अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी भिंडी गोश्त की रेसिपीज़। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या किए जाएंगे। तो देखिए, ये मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव के करीब गोश्त है। ये बोटियाँ हैं। ये मैं इस तरह से मैंने सफाई कर ली है इसकी अच्छे से। देखिए, इसका ब्लड साफ़ कर दिया है। और ये है मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव ही भिंडी है। और ये है एक मीडियम साइज़ की प्याज है, ये जिसे मैंने बारीक बारीक ये देखें लच्छे में काट लिया है। और ये 2 टमाटर है। और ये है मसाले, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून है ये पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून है नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। ये चढ़ा दी, इसमें ऑयल भी डाल दिया है, तकरीबन हाफ कप ऑयल डाला है मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, ज़्यादा डालें या कम डालें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, हम अपनी ये प्याज हम इसमें डालें। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करनी है, हमने बस ट्रांसपेरेंट करनी है इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बस इसी तरह से हमने इसकी प्याज का कलर रखना है। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से जाइए और जल्दी से भाग के आ जाइए और जल्दी से ये रेसिपीज़ देखें। ये 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक डाला है, बल्कि 1.5 टेबल स्पून डालूंगी। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक। बहुत ही सिंपल मसाले हैं, बहुत ही झटपट बन जाता है। बस डिपेंड होता है कि गोश्त के गलने पर। आपको पता है भिंडी तो एक भाप में आ जाती है। सिंपल मसालों से तैयार हो रही है, कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जा रही। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारा लहसुन अदरक अच्छे से भुन गया है। ये इसकी स्मेल सारी ख़त्म हो गई है। अब हम इसमें ये डालेंगे अपना गोश्त। इसको भी 2 मिनट तक भूनेंगे इस लहसुन अदरक के साथ। और अब हम डालेंगे इसमें अपने ही टमाटर। इसके साथ भी 2 मिनट भुनाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे टमाटर अच्छे से गल गए और इसमें फ्राई कर लिया हमने 2 मिनट तक। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। बस हम अब क्या करेंगे, इसमें 2 गिलास पानी डाल के तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 2 गिलास पानी डाल दिए और अब 30 से 35 मिनट में इंशाल्लाह ताला ये हमारा गोश्त गल जाएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 30 से 35 मिनट में। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा ये गोश्त अच्छे से देखिए भुनाई कर ली है हमने इसकी। गोश्त भी हमारा गल गया। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए
बहुत गर्म हो रहा है, दूसरी बोटी देखती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से हमारा ये गोश्त गल गया है। अब हम इसी स्टेप पे ये हमारी भिंडियाँ हैं, ये हम डालेंगे और 1-2 मिनट के लिए हमने इसको इसी ऑयल में फ्राई करनी है। क्यों करनी है फ्राई? इसलिए कि इसमें लेस ना आए। पानी डालने से पहले से हमने फ्राई करनी है इसी ऑयल में, ताकि इसमें लेस नहीं आए। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक होती हैं, इनको जहन में रखा करें। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इसकी भिंडी डाल के अच्छे से हमने गोश्त में फ्राई करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 मिनट हो गए हमारे, अच्छे से हमने फ्राई कर लिए। इसमें अब लेस नहीं निकलेंगे। अब हम इसमें शोरबा कर रहे हैं पानी का। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने किस तरह से शोरबा रखना है, ग्रेवी रखनी है या शोरबा रखना है, पतला रखना है, गाढ़ा रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला है। ये देखिए शोरबे की हालत है। अभी हमारी भिंडियाँ गल जाए, बस एक उबाल आएगा और हम फ्लेम बंद कर देंगे। एक उबाल आने का इंतज़ार है, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये हमारी भिंडियाँ उबाल आ गया है इनमें। ये तो एक भाप में गल जाती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से गल गई हैं ये देखिए। बस अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है 1 टेबल स्पून। ये मैंने कुटी हुई मिर्ची है, हरी मिर्ची है, इसका पेस्ट बना के रखा हुआ था दरदरा सा। बस ये डालना है टेस्ट की, और फ्लेम ऑफ कर देना है। और ये है हमारे पास धनिया, ये धनिया डालेंगे। देखिए कितनी झटपट बनी है ना, कितनी अच्छी सी बनी है हमारी भिंडी गोश्त की रेसिपी। और अब हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये देखें, और माशाल्लाह से क्या टेस्ट आया, क्या खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा भिंडी गोश्त तैयार हो गया है। और क्या नाम है, आपको ये मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।